तो आज मैंने चैप्टर 1 लिया है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों होती है, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स की होती है, नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं और इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट ये सब क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से नेटवर्क की डेफिनेशन के साथ। तो कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जैसे मेरे दो कंप्यूटर है, अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो मैं इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क कह सकता हूँ। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कम से कम दो डिवाइस का होना जरूरी है और मैक्सिमम आपकी जितनी जरूरत हो उतने कंप्यूटर डिवाइसेस हो सकते हैं। तो अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो ये नेटवर्क क्या करेगा, अलाउ करेगा कि ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, जैसे इंफॉर्मेशन हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया। इसके साथ साथ पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर को भी शेयर कर पाए। तो शेयर का मतलब यहाँ ये है, जैसे प्रिंटर की बात की जाए तो यहाँ एक प्रिंटर लगा दूंगा मैं, तो अगर ये दोनों पीसी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है तो एक ही प्रिंटर दोनों पीसी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात की जाए कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप होता है कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस का जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, या तो फिर जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अभी आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस आप इतना समझ जाइए कि नेटवर्क होता क्या है। ये शेयरिंग वेयरिंग ये सब चीज़ें आगे आने वाले वीडियोस में हम ये प्रैक्टिकल समझेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी इजी चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क की नीड के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी नीड है, शेयरिंग फाइल्स, फोल्डर, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सपोज दैट आपकी कंपनी है कोई जिसमें 3 फ्लोर है, ठीक है, जितने फ्लोर आप एज्यूम करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ का कोई यूजर है जो यहाँ के यूजर्स को कोई फाइल डाटा देना चाहता है, तो हम विदाउट नेटवर्क बात करते हैं, नेटवर्क के बिना बात करते हैं। तो यहाँ के यूजर्स को उस फाइल फोल्डर को पेन ड्राइव में कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करने के बाद यहाँ आके इस यूजर के कंप्यूटर में पेन ड्राइव को इंसर्ट करके वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर विथ नेटवर्क की बात करें तो ये जो फाइल या फोल्डर इस यूजर को देना चाह रहा है वो उसको नेटवर्क में शेयर कर देगा। तो जैसे भी इसे नेटवर्क में शेयर कर देगा तो इसको ये यूज़र यहाँ बैठे बैठे भी एक्सेस कर लेगा। तो अब इस यूज़र्स को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इसने नेटवर्क में शेयर कर दी वो फाइल, तो उसको वहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर लेगा। तो ये शेयरिंग फाइल्स, फोल्डर, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ये प्रैक्टिकल है आगे आने वाले वीडियोस में। तो आप इतना समझिए कि हमें ज़रूरत क्यों है, इस पे ध्यान मत दीजिए कैसे शेयर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, इसको एक्सेस और शेयर करना हम बाद में सीखेंगे। तो नेटवर्क की हेल्प से आप नेटवर्क के सभी एम्प्लॉय को, जैसे आपकी कंपनी के पूरे एम्प्लॉयज को आप फाइल्स, डाटा, फोल्डर, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो दूसरी जरूरत है हमारी, शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज नेटवर्क, प्रिंटर और स्कैनर। तो इसको भी हम वही सी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी में 3 फ्लोर है। सपोज दैट कि हर फ्लोर में 100 एम्प्लॉय वर्क करते हैं आपकी ऑफिस में, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय हो गए 300। अब विदाउट नेटवर्क बात करें तो हर एक एम्प्लॉय को प्रिंट करने की, स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 300 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे आपके ऑफिस में, तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। तो आप इसका एक सॉल्यूशन है कि आप हर एक फ्लोर पे एक प्रिंटर लगा दो। यहाँ एक प्रिंटर लगा दिया और उसको नेटवर्क में शेयर कर दो। तो नेटवर्क में जैसा भी आप इस प्रिंटर को शेयर करोगे तो एम्प्लॉय जो रहेंगे यहाँ के वो इस प्रिंटर को एक्सेस कर लेंगे। आप यहाँ भी एक लगा दो तो ये एम्प्लॉय यहाँ के एक्सेस कर लेंगे, यहाँ भी एक लगा दो तो यहाँ की एक एम्प्लॉय एक्सेस कर देंगे, ठीक है। अगर ये 300 एम्प्लॉय एक ही नेटवर्क में है तो एक ही प्रिंटर से भी आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो जहां आपको 300 प्रिंटर लगाने थे वहां आपका 3 प्रिंटर से काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नीड को समझते हैं, शेयरिंग सॉफ्टवेयर। जैसे
आप कंपनी के बॉस हो और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको इन 300 एम्प्लॉय को देना है, ठीक है। अब 300 एम्प्लॉय को देने के लिए विदाउट नेटवर्क बात करें तो आपको हर एक कंप्यूटर पे पेनड्राइव में जाके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 300 एम्प्लॉय के पीसी पे आप इंस्टॉल करते करते आपका दिन गुजर जाएगा। इसका एक सॉल्यूशन है कि आप इस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क में शेयर कर दो, और नेटवर्क में शेयर करने के बाद आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे उसको एट ए टाइम एक्सेस करके इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो आपको हर पीसी पे जाने की, पेन ड्राइव लेके जाने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ तो। इसके अलावा सोशल नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब हमारे जो है एक नेटवर्क के ही एग्जाम्पल है। तो इस स्लाइड में हमने समझा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क की हमें जरूरत क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां हम देखते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, जैसे आपके ऑफिस को या आप कहीं घर पे ही कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कैसे वर्क करेगा। तो ये सब की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कई जगह इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। कई जगह इसे एज्यूम किया जाता है कि ये टाइप्स है नेटवर्क का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक सर्वर होता है और बहुत सारे सर्विस रिक्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो सपोज दैट कि आपका पूरा एक ऑफिस है, ठीक है। सबसे पहले सर्वर और क्लाइंट को समझ लेते हैं कि सर्वर क्या है। तो सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर कहते हैं, और जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर से उसे हम क्लाइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी कंपनी में जिसमें आप एक सेंट्रलाइज सर्वर लगा दो, और आपके जो नेटवर्क में जितने एम्प्लॉय है वो एज अ क्लाइंट एक्ट करेंगे उस टाइम। और क्लाइंट क्या करेंगे, लोकल रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, जैसे उनके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, ये जैसे लोकल रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, सर्विस के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए हम उसे क्लाइंट कहते हैं। और सर्वर क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा क्लाइंट्स को, तो हम इसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो सर्वर का एक्चुअली वर्क क्या है यार, तो सर्वर का वर्क क्या ये है कि आपने कोई फाइल्स फोल्डर इंफॉर्मेशन को शेयर की है, ठीक है, या आपने कोई प्रिंटर शेयर किया है, तो इन सब जो शेयर्स रिसोर्सेस रहते हैं उन सबको मैनेज करने का काम जो होता है वो सर्वर का होता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट सर्विसेज एक्सेस करता है, बस आप इतना याद रखिए। और जहाँ भी क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल की बात आएंगी तो आप फट से आपके माइंड में आना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, बाकी आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल की। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, सभी के सभी जो कंप्यूटर्स होंगे हमारे वो सेम कैपेबिलिटी के होंगे, मतलब कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। कोई भी ऐसा सर्वर एक्ट कर सकता है, कोई भी ऐसा क्लाइंट एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम ऊपर चले तो ये जो सिनेरियो है इसमें क्लाइंट एज अ सर्वर एक्ट नहीं कर सकते और सर्वर एज अ क्लाइंट एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बट पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सभी के सभी कंप्यूटर समान कैपेबिलिटी की होती है, कोई भी एज अ सर्वर एक्ट कर सकता है, कोई भी एज अ क्लाइंट। तो हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपकी मीटिंग हॉल है और मीटिंग हॉल में कुछ लोग बैठे हैं, सपोज दैट कि 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी ऐसे सर्वर एक्ट कर सकता है, कोई भी ऐसे क्लाइंट। वो कैसे, जैसे सपोज दैट कि यूजर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ए किसी चीज के लिए बी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये फाइल चाहिए, ठीक है। तो हमने ऊपर समझा था कि जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है उस टाइम उसे क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसने रिक्वेस्ट की तो ये क्या हुआ उस टाइम क्लाइंट। अभी बी क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को प्रोवाइड करेगा, तो इसे हम क्या करेंगे,
उस टाइम सर्वर। अब हो सकता है बी किस चीज के लिए इससे रिक्वेस्ट करे, तो उस टाइम बी क्या होगा, क्लाइंट होगा। अब हो सकता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो उस टाइम में सर्वर होगा। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी के सभी कंप्यूटर समान कैपेबिलिटी के होते हैं। कोई भी ऐसा सर्वर एक्ट कर सकता है, कोई भी ऐसा क्लाइंट एक्ट कर सकता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करने का और भी एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर हमने अलग से इंस्टॉल नहीं किया है, हमने अलग से एक मशीन नहीं लगाई है इसमें जो एज अ सर्वर एक्ट कर रही है, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर मॉडल को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जो इससे रिलेटेड अक्सर नेटवर्किंग के इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका अदर नाम पूछते हैं। तो इसे हम कहते हैं टू टियर आर्किटेक्चर मॉडल। आप याद रखिए या तो बुक में नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम टू टियर आर्किटेक्चर मॉडल भी कहते हैं। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हम नेटवर्क को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं, टोपोलॉजी के भी आधार पे डिफाइन कर सकते हैं। पर जो मेन टाइप्स है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है वो है हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और उसमें है एरिया नेटवर्क। तो ये पेन लेन केन मेन वेन ये एरिया नेटवर्क्स है क्योंकि एरिया को डिफाइन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जैसे आप एक वायरलेस राउटर लेके आए अपने घर पे और आपने एक प्रिंटर लगा दिया और अपना लैपटॉप उससे कनेक्ट कर दिया, तो उस टाइप का जो नेटवर्क बनता है उसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। और उस नेटवर्क का यूज हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, इसलिए हम उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है जिसकी रेंज विथ इन 1 किलोमीटर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कोई आपकी ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, कोई कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है, या किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो सकती है। तो एक ऐसा एरिया जो 1 किलोमीटर के अंदर फैला होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे हाई होती है 10, 100, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। पर जो ट्रेडिशनल जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड तक की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क फॉलो करता है वो IEEE की 802 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। और लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन करने में कॉस्ट कम आती है अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क से इसकी तुलना करें तो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क की। तो कैंपस एरिया नेटवर्क ग्रुप होता है लेन का। तो सपोज दैट ये मेरा एक कैंपस है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो नेटवर्क है वो एक कैंपस के अंदर होना चाहिए, चाहे वो आपके कॉलेज का कैंपस हो, किसी हॉस्पिटल का कैंपस हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कैंपस हो। तो एक कैंपस के अंदर होना चाहिए। ये जो ग्रुप होता है वो लेन का होता है। जैसे आपका आर्ट डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कोई और कोई डिपार्टमेंट है, तो यह अलग अलग लेन लगे हैं सेपरेट, ठीक है। तो ये जब लेन आपस में कनेक्ट होंगे एक कैंपस के अंदर तो उसे हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिंगल सिटी को कवर करता है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर के अंदर होती है। तो इसका एक एग्जांपल लेते कि मैं सपोज दैट इंदौर में मैंने कहीं एक ऑफिस खोला, ठीक है। मैंने सपोज दैट पलासिया में एक ऑफिस खोला, उसके बाद मेरा ऑफिस ग्रो हुआ, मैंने और किसी लोकेशन पे खोला भंवरकुआ में, उसके बाद मैं नवलखा में खोल लिया, उसके बाद मैंने विजयनगर में खोल लिया, ठीक है। तो ये मेरा जो ऑफिस है यहाँ एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा है, यहाँ एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क लगा है। तो मेरे हर ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क लगा है। और जब मैं इन चारों को आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो इस
टाइप का जो नेटवर्क बनता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क का टाइप्स है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े स्तर पे यूज किया जाता है, कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी के काम आता है। इसकी जो रेंज होती है 100 किलोमीटर से अबव होती है। जैसे जैसे अपना एमपी है, अगर ये महाराष्ट्र से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र से जो ये कनेक्शन होगा, तो ये इस टाइप का जो नेटवर्क होगा उसे हम वेन कहते हैं, ठीक है। या तो फिर कंट्री टू कंट्री, या अपना इंडिया है अगर वो साउथ अफ्रीका से जुड़ता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वेन। इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेट रहता है वो रहता है 64 किलोबिट पर सेकेंड से लेकर 10 मेगाबिट पर सेकेंड। ये ITU स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और इसकी डिजाइनिंग में जो कास्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है कंपेयर टू अदर किसी भी नेटवर्क की बात करें हम। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेटवर्क है वो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन नेटवर्क। इसमें से भी जो आपका लेन नेटवर्क और वेन नेटवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग में आप किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करोगे तो इन दोनों की ही बात होंगी, आपको अदर तीसरा नेटवर्क कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेन जो होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसकी रेंज 1 किलोमीटर के अंदर होती है, ठीक है। लेन का ग्रुप मिलके क्या बनाते वेन, और कई मेन और लेन और केन मिलके क्या बनाते वेन बनाते। तो इस तरीके से आप वेन लेन मेन में डिफरेंस देख सकते। इंटरनेट, एक्सटर्नेट और इंटरनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट करके रखा है, तो हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 को पूरा कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।